ओके, वेलकम बैक। लेसन 6। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्वैप। स्वैप अंग्रेज कहते हैं स्वैप और हम उसको कहते हैं स्वैप। तो ये स्वैप क्या चीज़ है और व्हाट इज कमीशन, और इसकी के ऊपर अब हमारा आज का टॉपिक चलाते हैं। स्वैप बेसिकली इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये स्वैप जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है या बुरी चीज़ नहीं है। इस पर अभी हम डिस्कस बाद में करते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज के लिए जो है स्वैप जो है हम लोग उसको नो कर देते हैं, और वैसे जो है अगर इसमें कोई ऐसा फ़ायदा है तो अंग्रेज़ उसको यस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके दरमियान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है। नंबर 1 चीज़ कि स्वैप बनता किस तरह है। लेट सपोज कि मैं यूरो यूएसडी के ऊपर एक ट्रेड ले लेता हूं और मेरी ट्रेड जो है वो शॉर्ट टर्म है, मगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लेट सपोज के 2 डेज की मेरी ये ट्रेड थी, ठीक है, और मैंने इस पर बाय लिया था और 2 डेज आफ्टर 2 डेज मैंने इसके अंदर सिंपल एक प्रॉफिट जो था $20 का गेन करके मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दी। अब इस दरमियान हुआ क्या, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट जाता है सीधा इंटर बैंक्स के अंदर, ठीक है, और जो इंटर बैंक्स में जाता है तो वो किस तरह से जाता है, थ्रू, ये पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं कि ब्रोकर्स के जरिए, ठीक है। अब ब्रोकर जो है वो एक खास अमाउंट के अंदर, यानी कि लेट सपोज इस वक्त मार्केट जो है यूएसडी जेपीवाई की, यूएसडी जेपीवाई 110.92 पे है। हमें ब्रोकर शो कर रहा है 110.92, इस पे 4 है तो इसके अंदर 8 है, लेट सपोज। अब हम ये समझ रहे हैं कि इसके जो पिपेट है, यानी कि ये हमसे 0.4 का एक स्प्रेड चार्ज कर रहा है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी स्प्रेड्स के ऊपर भी। तो 0.4 का एक स्प्रेड चार्ज हो रहा है। ये तो हो गया और आपने बाय भी ले लिया, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में पहले शुरू में आपकी मार्केट जो थी वो नेगेटिव रही, यानी कि नेगेटिव उसने शो किया प्राइस को। जैसे लेट सपोज आपको शो कर रहा है जब आपने ट्रेड साइज लिया और आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज था, ठीक है, 1 लॉट था आपने जो लिया, तो आपकी जो ट्रेड थी वो -$10 शो हो रही है, लेट सपोज। अब जो स्वैप है साथ में, ये आपका प्रॉफिट लॉस होता है MT4 के अंदर प्लेटफॉर्म में, जो माइनस प्लस शो करता है, साथ में इधर होता है स्वैप। और स्वैप के साथ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहां होता है कमीशन। अब ये कमीशन और स्वैप, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कमीशन एक अलग चीज है, कमीशन स्प्रेड का हिस्सा है, कमीशन स्प्रेड का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए वो स्प्रेड वाली वीडियो में उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। पर जो स्वैप है ये बेसिकली बनता किस तरह है, जब जिक्र होता है कि इंटर बैंक्स, इनके इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। लेट सपोज आज इंटरेस्ट रेट जो है इंटर बैंक में, जैसे बैंक ऑफ लंदन जो है, बैंक ऑफ लंदन जो इंटरेस्ट रेट ले रहा है अपनी करेंसी के ऊपर, बैंक ऑफ लंदन, ठीक है। अब पाउंड स्टर्लिंग के ऊपर वो, जैसे अब जीबीपी है इनकी करेंसी, तो पाउंड स्टर्लिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ले रहा है वो आज वो ले रहा है लेट सपोज 6% का। इसी तरह यूएसडी है, अब बैंक ऑफ अमेरिका है, यूएसडी पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, लेट सपोज कर रहा है 2.2% का। अब आपने ट्रेड ली हुई है जीबीपी यूएसडी, राइट, और जीबीपी यूएसडी पे आपका सेल लगा हुआ है, यानी कि आपने फेवर किया है यूएसडी को, तो आपने सेल लगाया हुआ है इसके ऊपर, यानी कि आपने लिया हुआ है सेल। अब होता क्या है कि ओवरनाइट चार्ज लगता है, ओवरनाइट चार्जेस लगते हैं। जो ये बात समझ लें कि जो लोग ये समझते हैं कि हम स्वैप फ्री अकाउंट यूज करते हैं, वो आपको शो नहीं कर रहा होता, पर इनडायरेक्टली आपकी अमाउंट के अंदर से वो एडजस्टमेंट हो रही होती है। पर मजे की बात है कि होती बड़ी सेंट्स की सूरत में है। वो किस तरह होती है वो भी अभी आपको आगे बताता हूं। अब आपने इस पे सेल लिया, सेल लेने के बाद ओवरनाइट हो गया, नेक्स्ट डे चार्ज हुआ, तो नेक्स्ट डे में बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट था जीबीपी का वो हायर था,
ठीक है, और आप क्योंकि सेल लगा के बैठे हुए थे और आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो 2.2 लोअर था, तो आपको जो हिटिंग हुई वो इंतहाई कम हुई। उल्टा क्या हुआ, अकाउंट गेन हो गया। कितने का गेन होना चाहिए, एटलीस्ट 3.8% का इंटरेस्ट रेट आपको गेन कर गया यूएसडी में, क्योंकि जीबीपी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, 6% पे था। अब लेट सपोज कि नेक्स्ट डे जो है जीबीपी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% हो जाता है और आपने जीबीपी यूएसडी को बाय किया हुआ है, तो ऑफकोर्स आप फायदे में आते हैं। लेकिन होता यह है कि जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उसको रोल ओवर में शो करना होता है, ये ओवरनाइट चार्ज होता है। लेट सपोज जैसे मैंने आपके साथ आज एक सौदा किया, अब मैं ब्रोकर हूं, मैंने आज आपके साथ एक सौदा किया है, वो मैंने किया है इस प्राइस के ऊपर, लेट सपोज 110.925, और आपको जो मैंने, जो ब्रोकर ने आपको जो चॉइस दी थी वो थी 912, कि ये इस स्प्रेड के ऊपर आपने मुझसे एक डील ली। आपने क्या लिया, आपने यूएसडी जेपीवाई को आपने बाय कर लिया। अब मार्केट इस वक्त उस पोजीशन पे नहीं है और पूरा एक डे लग गया, पर आपकी ट्रेड जो थी वो प्रॉफिट में नहीं आई। अब अगर वो प्रॉफिट में नहीं आई तो आप मार्केट में तो स्टे कर रहे हो, अगर आप मार्केट में स्टे कर रहे हो तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको चार्ज होगा। अगर उसने आपको अकाउंट बना के दिया है कि फॉर एज अ मुस्लिम कंट्री के जी स्वैप इनको नहीं देना होता, और वैसे भी ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर या कोई भी मुस्लिम कंट्री के अंदर जब आप अकाउंट खोलेंगे तो उसकी जो प्रॉक्सी है, जो उसका आईपी एड्रेस है, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली चार्ज उस पर आएगा ही नहीं। स्वैप जो आपका सिस्टम होगा वो ऑफ ही रहेगा। आप उसको बेशक ऑन करना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन वो ऑफ ही रहेगा। लेकिन जो वो काम कर रहा है स्वैप, वो इनडायरेक्टली आपके पीछे अकाउंट में जो आपकी ट्रेड्स लगी होती हैं उनके प्लस माइनस, यानी कि जो उनका जो पीएल होता है प्रॉफिट लॉस का, उसके माइनस के अंदर आज ट्रेड है 283, आपने नेक्स्ट डे खोली तो वो पहुंच गई 296 पे, आपने बोला ये क्या हुआ है, ये डिफरेंस। लेकिन उसके ठीक एक घंटे बाद, यानी कि अगर 2 बजे मार्केट खुलती है तो 3 बजे वो दोबारा रिलैक्स होकर 283 पे वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब फिर आपका जो ब्रोकर है वो मजीद कुछ लेना चाह रहा है। लेकिन ये कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट्स शिफ्ट होते हैं, एक इंटरबैंक से दूसरे इंटरबैंक में जाते हैं, तो ये चीज होती है और इसी को स्वैप कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं स्वैप चेंजिंग का नाम है एक पेयर का, यानी कि आप शिफ्ट कर रहे हैं किसी चीज को, सही है। और लेट सपोज कि मैं आपसे स्वैप करता हूं कि मैं आपको टोयोटा दे रहा हूं, आप मुझे होंडा दे दें, तो हमने क्या किया, अपनी गाड़ियों को स्वैप कर लिया। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब वो अंदर जाते हैं वो भी स्वैप होते हैं, लेकिन असल जो पीछे जो बैकग्राउंड है और जो हिडन स्टोरी है वो ये होती है कि उसका इंटरेस्ट रेट जो आपको हिट हो रहा होता है, और इनडायरेक्टली भी ये इंजेक्शन लगता है और डायरेक्टली भी लगता है। इसी तरह कमीशन की बात आ जाती है, तो कमीशन बेसिकली क्या है कि कमीशन ये इसी स्प्रेड के अंदर है। जो स्प्रेड मैं आपको शो कर रहा हूं, अगर मैं आपको इनडायरेक्टली शो कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली बता के शो कर रहा हूं तो मैं आपको कहता हूं आप ईसीएन अकाउंट खोल लीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट कमीशन ले लूंगा, लेकिन स्वैप चार्जेस उस पर भी हिट होंगे। तो ये है सारा स्वैप। और अब इसके ऊपर हम एक और मजीद एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि मैं आपको कहता हूं कि अब स्वैप का मैं कैसे अंदाजा लगाऊं, तो स्वैप का अंदाजा लगाया जा सकता है वो इस तरह कि आप वेब पे जाइए और कोई भी किसी भी कंपनी का एफएक्स कैलकुलेटर जो होता है स्वैप का वो लगाइए, तो स्वैप कैलकुलेटर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपका ये बेसिकली आपका ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जो आप अकाउंट करेंसी, यानी कि आपका जो अकाउंट है कौन सी करेंसी में है वो इसमें है। तो इसके ऊपर आपने जो ट्रेड साइज लिया वो क्या लिया, यूनिट्स। अगर आपके पास 1 लाख है, दैट मीन्स कि आपका 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा हुआ है, ठीक है। और अगर ये 10,000 होता, 10,000, तो आपका साइज क्या बनता, आपका बनता 0.10 का। तो इसी तरह स्वैप लॉन्ग की एक प्राइस दी जा रही है, स्वैप शॉर्ट की एक प्राइस दी जा रही है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कि मुझे इस पर आप कैलकुलेट करें, तो कह रहे हैं आपका जो लॉन्ग पे है वो $11.29 माइनस में है, इधर तो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर स्वैप शॉर्ट में है तो आपको चार्ज लग रहा है 5.82 का। अब लेट सपोज इसमें मजीद जाते हैं, 5.82 है क्या और किस तरीके से चलता है। अब देखिए, अ स्वैप रोल ओवर फी इज चार्ज व्हेन यू कीप अ पोजीशन ओपन ओवरनाइट। बात हो रही है कि आपने ओपन रखी हुई है पूरी रात के लिए। A forex swap is the interest rate differential between the two currencies,
यानी कि दो बैंकों की जो करेंसी है, दो मुल्कों की करेंसी का जो ट्रेडिंग पेयर है, उसको कैलकुलेट करना, भले उसकी पोजीशन जो है वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। द FX प्रो कैलकुलेटर आगे इन्होंने खैर अपना बताया हुआ कैलकुलेट किस तरह से करता है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जो उससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी। एग्जांपल ये दे रही है कि ट्रेडिंग वन लॉट अगर आप यूरो USD का लेते हैं और शॉर्ट पे लेते हैं विद एन अकाउंट ऑफ डिनोमिनेटेड इन यूरो। अच्छा, डिनोमिनेटेड की बात क्या हो रही है कि यूरो, और साथ में उन्होंने एक डिनोमिनेटेड बताया कि USD में अगर आप लेते हैं, तो अगर तो आपका अकाउंट यूरो के अंदर है तो आपका एक लॉट और जो पिप वैल्यू है $10 की, तो स्वैप रेट बनेगा 0.54 का। अब आप इसको फॉर द स्वैप कैलकुलेटर वर्क एज फॉलोज, किस तरह होता है कि अब आपके दिन कितने थे, यानी कि आपकी जो नाइट थी वो कितनी थी। मिसाल के तौर पे आपकी 10 नाइट्स थी, तो 10 नाइट्स का मतलब फिर ये क्या बना, अब आप उसको खुद ही कैलकुलेट कर लें तो ये कितने पैसे बन जाते हैं। इसी तरह अब अगर आप डोमिनेट कर रहे हैं USD के अंदर, तो USD में जो स्वैप रेट है वो -18.84 पे जा रहा है, और नंबर ऑफ नाइट्स अगर आप एक नाइट लगाते हैं तो उसका जो आपके ऊपर चार्ज हो रहा है वो -18.84 चार्ज हो रहा है। ये जो स्वैप फी है जो कि माइनस में शो हो रही है, ठीक है, ये आपके अकाउंट को इफेक्ट नहीं करती, पर ये जो है जो प्लस में शो हो रही है ये आपके अकाउंट को इफेक्ट करती है। आपकी प्राइस में, नंबरिंग में फर्क आ जाता है। लेकिन क्योंकि MT4 में कोई इस तरह का हिसाब नहीं होता कि आप उसको पूरा एक जनरल प्रोफाइल बताएं कि जी पूरे मेरी अभी की स्टेटमेंट दिखाओ 3 दिन की, तो वो स्टेटमेंट भी हाथ के हाथ आपको शो कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको ब्रोकर के डैशबोर्ड पे जाना पड़ता है। तो ये है इस तरह से स्वैप। अब इसमें जो है मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, आप उसको आराम से इस पर वर्क कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि स्वैप बेसिकली क्या है। लेकिन इग्नोर हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारे पास वो नो में आ रहा होता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी जाता नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर, FX ट्रेडिंग के अंदर ये हिट भी होता है, ये चार्ज भी होता है, और ये डेली बेसिस पे हो रहा होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो इतना सेंट्स की सूरत में होता है कि वो हमें आइडिया नहीं हो रहा होता स्टैंडर्ड लॉट साइज के ऊपर भी। तो फिर जाहिर है जिस शख्स ने 0.01 या 0.02 की अगर एक लॉट साइज लगाई है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, और वो कुछ पता भी नहीं चलता उसके अंदर। तो ये था स्वैप, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला, जो कि स्प्रेड के ऊपर होगा, और उस पर अब हम मजीद बात करते हैं। थैंक यू सो मच।